नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी रोल्स रॉयल्स द्वारा एक बहुत अच्छा ऑफर आमका के इंजन के लिए दिया गया है। इस बार उन्होंने कहा है कि हम 120 किलो न्यूटन का ये जो इंजन है ये इंडिया के साथ में को डेवलप भी करेंगे, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस भी करेंगे और साथ में इंडिया के अंदर इंडिया की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे रीडिज़ाइन करने की पावर भी दी जाएगी। और ये ऑफर इसलिए दिया गया क्योंकि थोड़े समय पहले जापान ने काफ़ी समय बाद अपना इंजन किसी देश को ऑफर किया है और जापान का इंजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। पर यूनाइटेड किंगडम को इस इंजन की डील भारत के साथ में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर ये ऑफ़र रखा गया है। और ये ऑफ़र अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ऑफ़र की वजह से आमका इंजन की अंदर जो कैपेसिटी है वो 120 किलो न्यूटन से बढ़ के लगभग 280 किलो न्यूटन तक बढ़ जाएगी। कैसे होगा ये, इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। और उसके पहले आप लोग मेरे साथ में 7 से 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास के अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाती है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। थोड़े समय पहले आपको याद होगा जापान ने ऑफर किया था IHI XF9-1 इंजन भारत को। और ये एक ऐसा इंजन है जो केवल 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बल्कि 6th जनरेशन फाइटर जेट के अंदर भी यूज में लिया जा सकता है। क्योंकि इस इंजन की कैपेबिलिटी देखो, ये थ्रस्ट क्रिएट कर सकता है 147 किलो न्यूटन तक का। और जापान कह रहा था कि हम फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में इंटीग्रेशन मॉडरेट लेवल पर अलाउ करेंगे। को डेवलपमेंट और इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात यहां पर की गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप दूसरे इंजन को देखोगे तो यूएस ने हमको GE F414 इंजन ऑफर किया है जिसकी कैपेसिटी थ्रस्ट जनरेट करने की लगभग 120 किलो न्यूटन की है। फ्रांस का इंजन 130 किलो न्यूटन और रोल्स रॉयल लगभग 120 किलो न्यूटन तक की एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकता है। इतनी थ्रस्ट यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। अब अगर आप इनिशियली इन कैपेबिलिटी को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार जापान का इंजन बहुत ज़्यादा अच्छा है कैपेबिलिटी के मामले में, जबकि रोल्स रॉयल्स का इंजन जो GTRE की द्वारा दी गई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी तरीके से फुलफिल करता है। बट उसके बावजूद भी अब जो रोल्स रॉयल्स है उनको चाहिए कि यार हम लोगों को कॉम्पीट करना है जापान के इंजन से, तो जापान की इंजन की कैपेसिटी को काउंटर करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और उसी के लिए इस बार रोल्स रॉयल्स ने एक नया ऑफर भारत के सामने रखा है। ऑलरेडी रोल्स रॉयल्स ने कहा था कि हम को प्रोडक्शन करेंगे, पर को प्रोडक्शन करने के साथ में इन्होंने कहा कि हम इस इंजन को भारत के साथ में मिलके रीडिजाइन भी करेंगे भारत के रिक्वायरमेंट के अनुसार, जहां पर इस इंजन के पहले तो फैन की साइज को बढ़ाया जाएगा, नए टरबाइन स्टेज को ऐड किया जाएगा और एयर इनफ्लो को बढ़ाया जाएगा। इससे होगा क्या, ओवरऑल रूप से जो थ्रस्ट जनरेशन है इस इंजन का वो 120 किलो न्यूटन से बढ़ के लगभग 140 से 280 किलो न्यूटन तक जा सकता है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी है। और अगर इतनी कैपेसिटी तक ये इंजन चला जाएगा इस चेंज की वजह से, तो फिर उसके बाद हम इस इंजन को स्टील फाइटर जेट के साथ में सिविल एविएशन और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर भी यूज में ले सकते हैं। यानी कि फिर ये जो इंजन होगा ये मल्टीपल इंटीग्रेशन करने की कैपेबिलिटी प्राप्त कर लेगा। और ये इंजन उसके बाद में अगर हम भारत के अंदर प्रोड्यूस करेंगे तो भारत के सिविल एविएशन सेक्टर और साथ में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर भी एक बहुत बड़ा बूस्ट भारत को मिल सकेगा। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। अब आप कहोगे कि हम कावेरी इंजन क्यों नहीं बना रहे। देखो, कावेरी इंजन का काम जो है वो चल रहा है, बट कावेरी इंजन को बनने में जितना समय लगेगा तब तक आमका का टाइमलाइन जो है वो निकल चुकी होगी। ऐसी कंडीशन में आमका के शुरुआती स्टेज के अंदर हम लोगों को कोई से और देश के इंजन को यूज करना पड़ेगा। बाद में उन इंजन को रिप्लेस करके हम कावेरी इंजन का प्रयोग कर लेंगे, पर शुरुआत में हम लोगों को किसी और देश के इंजन को खरीदना पड़ेगा। और उसी के लिए हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के GE F414 की बात कर रहे थे। उसके बाद में कई सारे और इंजन के बेहतर ऑफर जो है वो भारत के पास में आने लगे हैं। अब बात आती है कि भाई GE F414 की बात चल रही थी तो फिर हम लोगों ने दूसरे इंजन के ऑफर लेना जो है वो क्यों शुरू किए। इसके पीछे जो मेजर रीजन है वो ये है कि GE F414 इंजन की कॉस्टिंग को लेकर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो जबरदस्ती बढ़ाई जा रही है। दूसरी तरफ पिछली बार GE F404 इंजन हम लोगों ने लिया था आमका के लिए नहीं बल्कि हमारे जो तेजस मार्क 1 है उसके लिए, बट उसके अंदर ना डिले हो गया था, जिसकी वजह से ओवरऑल तेजस मार्क 1A इंजन के अंदर हम लोगों को काफ़ी डिले देखने को मिला था। और उसकी वजह से भारत के अंदर फाइटर जेट की शॉर्टेज जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। हालांकि ये जो इंजन के अंदर डिले देखने को मिला था, इस इंजन की सप्लाई के अंदर डिले का कारण ग्लोबल लेवल पे ही इंजन के सप्लाई चेन के अंदर इश्यूज होना था। बट उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यहाँ पर जिम्मेदारी थी कि समय पे इस इंजन को भारत को ट्रांसपोर्ट करे, जो कि वो करने में असमर्थ रहा।
इसके साथ में जो प्राइस के इश्यूज हैं वो तो है ही सही। तो उन चीज़ों के चलते हम लोगों को लग रहा है कि यार बस केवल यूएस के ऊपर डिपेंडेंसी रखना सही नहीं है। इसी कारण से हम दूसरे देशों के ऑफर भी ले रहे हैं, जिसके अंदर अब अच्छे ऑफर जो है भारत के पास में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है, अगर हम लोग को प्रोडक्शन करेंगे इन देशों के साथ में भारत के अंदर ही इंजन का, तो भारत के अंदर इन देशों के साथ में इंजन का को प्रोडक्शन करेगा कौन? देखो, भारत के अंदर ऑलरेडी कैपेसिटी जो है वो इंजन को डेवलप करने की कई सारे प्राइवेट सेक्टर के पास में है। फॉर एग्जांपल, गोदरेज इंटरप्राइज के द्वारा 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कैपेसिटी जो है वो ऑलरेडी आई हुई है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे एल ने भी 110 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट वाला इंडिजिनस इंजन डेवलप करने के लिए प्रपोजल दिया हुआ, यानी कि भारत के प्राइवेट सेक्टर जो है वो अब तैयार हैं इस तरीके के इंजन जो है वो डेवलप करने के लिए। तो इसी कारण से हम लोग जो है वो इन देशों के साथ में हो सकता है आने वाले समय में कोलैबोरेशन करें। खास रूप से जो रॉल्स रॉयल्स का ऑफर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस ऑफर के जरिए हम उस इंजन को कई सारी जगह पे यूज़ भी कर सकते हैं और उस इंजन की कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि रीडिज़ाइनिंग की कैपेसिटी यहाँ पर दी गई है। अब बात आती है आम का इंजन क्या है, तो बेसिकली 2007 के अंदर सबसे पहली बार आम का इंजन बनाने की बात जो है भारत के अंदर की गई थी। एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि भारत के अंदर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा। हालांकि इसके अंदर इंजन कावेरी का लगना था, पर क्योंकि कावेरी के इंजन के अंदर काफ़ी डिले हो रहा है और अभी आम का के अंदर भी ऑब्वियसली डिले तो है ही, 2035 तक बनने की संभावना है, पर तब तक भी कावेरी इंजन के अंदर बड़े डेवलपमेंट हो पाना थोड़े से मुश्किल ही दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण से हम लोग दूसरे देशों से ऑफर को भी अभी के लिए कंसिडर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीसी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जो ना आते हो तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।